तैयारी स्टार्ट। एक श्री जय नारायण मिश्रा और स्वर्गीय हसमतु त्रिषा ने दिनांक 14/4/1982 को एक भागीदारी विलेख के माध्यम से एक भागीदारी फर्म गठित करके हसमतु त्रिषा की जमीन पाईगढ़ हैदराबाद पर दोनों ने रियल एस्टेट का कार्य प्रारंभ किया। विराम। शर्तानुसार भूमि क्षेत्रफल के बंटवारे को लेकर भागीदारी के बीच विवाद उत्पन्न हुआ। विराम। जय नारायण मिश्र ने मूल वाद संख्या 580 वर्ष 1988 संस्थित किया। विराम। इस बीच जय नारायण, जिसका प्रतिनिधित्व अपीलार्थी गण कर रहे हैं, कि 4/1/2001 को मृत्यु हो गई, जबकि हसमतु त्रिषा, जिसका प्रतिनिधित्व प्रत्युत्तरदाता गण कर रहे हैं, की मृत्यु इसके पूर्व 17/5/1996 को ही हो गई थी। विराम। वाद संख्या 580/1988 को विचारण न्यायालय ने 14/7/1993 को ही आज्ञप्तित कर दिया था, जिसके निष्पादन के लिए अपीलार्थी गण ने निष्पादन आवेदन प्रस्तुत किया, जिसका प्रत्युत्तर दाता गण ने धारा 47 के अंतर्गत आवेदन द्वारा विरोध किया। विराम। आदेश दिनांक 1/2/2006 के द्वारा सीनियर सिविल जज हैदराबाद ने निष्पादन आवेदन अस्वीकार कर दिया और प्रत्युत्तर दाता के आवेदन को स्वीकार करते हुए अभिनिश्चित किया कि मृत व्यक्ति मूल प्रत्युत्तर दाता के विरुद्ध पारित आज्ञप्ति को उसके विविध प्रतिनिधियों के विरुद्ध निष्पादन नहीं कराया जा सकता है। विराम। आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय हैदराबाद ने भी आक्षेपित निर्णय आदेश दिनांक 9/4/2009 के द्वारा विचारण न्यायालय के निर्णय की पुष्टि कर दी। विराम। अतः अपीलार्थी ने यह अपील प्रस्तुत की। विराम। पैरा। निर्णय 1। इस मामले में विवादित नहीं है कि भागीदारी केवल अपीलार्थी के पूर्वज स्वर्गीय जयनारायण मिश्रा और प्रत्युत्तरदाता गण के पूर्वज एवं भूस्वामी स्वर्गीय श्रीमती हसमतु त्रिषा के बीच में थी। विराम। अपीलार्थी गण की ओर से मूल वादी ने दिनांक 14/7/1993 को प्रतिवादी के विरुद्ध आज्ञप्ति प्राप्त की थी, जिसमें प्रतिवादी गण को अनुसूचित वाद संपत्ति पर विकास करने और उसका विक्रय करने से रोका गया था और उक्त संपत्ति के संबंध में एक लेआउट प्लान एवं अन्य दस्तावेज हस्ताक्षरित करने तथा उस पर संबंधित छावनी परिषद से अनुमति प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया गया था। विराम। 2। आज्ञप्ति के अवलोकन से और स्वयं अपीलार्थी गण ने स्वीकार किया कि निष्पादन याचिका में चाहा गया उपचार आज्ञप्ति के विस्तार क्षेत्र से बाहर जा रहा है। विराम। सुस्थापित सिद्धांत है कि निष्पादन न्यायालय आज्ञप्ति से बाहर नहीं जा सकता है। विराम। पैरा। विचारणा न्यायालय के समक्ष मुख्य विचारणीय प्रश्न था कि क्या अपीलार्थी गण के पूर्वज के द्वारा प्राप्त की हुई आज्ञप्ति को प्रत्युत्तरदाता गण के विरुद्ध प्रवर्तित कराया जा सकता था अथवा नहीं। विराम। इस मामले में केवल 2 ही भागीदार थे और भागीदारी अधिनियम 1932 की धारा 42(ग) के अनुसार एक भागीदार की मृत्यु के बाद भागीदारी स्वतः विधि के प्रवर्तन द्वारा मृत समाप्त हो गई। विराम।
यदि भागीदारी विलेख में उपबंध किया गया था कि किसी भागीदार की मृत्यु पर उसके उत्तराधिकारी स्वतः भागीदारी फर्म के भागीदार माने जाएंगे, तब तक के लिए जब तक कि परियोजना पूरी नहीं हो जाती है और उस भागीदार को वही अधिकार और उत्तरदायित्व प्राप्त होगा जो मृत भागीदार को प्राप्त है। विराम। किंतु प्रत्युत्तर दाता भागीदार की मृत्यु के बाद जब भागीदारी फर्म द्वारा 42 ग के प्रभाव में स्वतः भंग हो गई, तब कोई भागीदारी फर्म अस्तित्व में ही नहीं रही जिसमें प्रत्युत्तर दाता भागीदार के विधिक उत्तराधिकारी भागीदार बनते। विराम। इसलिए मूल भागीदार स्वर्गीय श्री जय नारायण मिश्र के द्वारा प्राप्त की गई आज्ञप्ति से प्रत्युत्तरदाता स्वर्गीय श्रीमती हसमतु त्रिषा के विधिक प्रतिनिधियों को भागीदारी विलेख दिनांक 14/4/1982 के अनुसरण में आबद्ध नहीं किया जा सकता है। विराम। इसलिए आज्ञप्ति को उनके विरुद्ध प्रवर्तित नहीं कराया जा सकता है। विराम। स्वर्गीय हसमतु त्रिषा के विधिक प्रतिनिधि भागीदारी विलेख दिनांक 14/4/1982 के भागीदार नहीं हैं। विराम।